नमस्कार मित्रों, भक्ति स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हो गए हैं। आज नए टॉपिक का नाम है अपने मन को शांत करना सीखो। मित्रों, आज के इस भाग दौड़ भरे जिंदगी में हम सभी मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। हर दिन चुनौतियों और तनाव से घिरा रहते हैं, जिससे हमारा मन विचलित और अस्थिर हो जाता है। हम शांति की तलाश में होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में अक्सर उसे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने मन को शांत करने की कला सिखाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल उस युद्ध के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण के लिए प्रासंगिक है। आइए उनके उपदेशों के माध्यम से हम सीखें कि कैसे अपने मन को शांत रखें और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का मन चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मन का स्वभाव स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। हम हर पल विचारों से घिरे रहते हैं, कभी भूतकाल की चिंता तो कभी भविष्य की अनिश्चितता हमें घेर लेती है। मन को शांत करने के लिए हमें अभ्यास और ध्यान का सहारा लेना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं और अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और योग इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे हम अपने भीतर शांति की खोज कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की अनिश्चितताओं और भूतकाल की असफलताओं बारे में चिंता करना केवल मन को अशांत करना है। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ सफलता असफलता में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सुख के समय अधिक उत्साहित न हो और दुख के समय अधिक विचलित न हो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। यह समता भाव में हमें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, ईश्वर पर विश्वास रखें। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे समर्पण करता है, मैं उसे हर संकट से निकालता हूँ। जब हम अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हम समझने लगते हैं कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसे हमारी भलाई ही छिपी है। इस विश्वास से मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हम भीतर से शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। हम जितनी अधिक इच्छाएं पालते हैं, उतना ही हमारा मन अशांत हो जाता है। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और जो हमारे पास है उसमें संतोष महसूस करें। जब हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में संतुलन बना लेते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में स्वतः ही शांति का अनुभव होता है। निस्वार्थ सेवा और करुणा से मन के अंदर की अशांति दूर होती है और हमें आंतरिक संतोष मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करके हम अपनी मनोस्थिति को शांत रख सकते हैं।
जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज़ अस्थायी है तो हम खुद को उन परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देते। इस स्वीकार्यता में से मन को एक नई दिशा और स्थिरता मिलती है। अंतिम में श्री कृष्ण ने ध्यान को मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और हम अपने भीतर एक गहन शक्ति का अनुभव करते हैं। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मानसिक शांति हमारे ही हाथों में है। हमें अपने मन को नियंत्रित करने, इच्छाओं को सीमित करने और वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो मन की शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा।